वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाओ, क्या होगा उससे? उससे फल क्या मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, जब नारी भगवान शंकर पर जल समर्पित करती है या शिव मंदिर में जाकर दर्शन करती है तो उसके गर्भ में अगर मान लो संतान किसी कारण से, कोई ग्रह नक्षत्र के कारण विकलांग हो रही हो, कोई शरीर से कष्टवान हो रही हो, तो मात्र शिव के दर्शन कर कर तो पैदा होती है, स्वस्थ जन्म लेती है। मैं विद्या ठाकुर गुड़ियारी रायपुर रामनगर से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मैं विद्या ठाकुर, मेरा बेटा 15 साल का है जिसके पेट में अचानक दर्द हुआ, फिर हम उसको अंशु डायग्नोस्टिक सेंटर लेकर गए। वहां 15/10/2022 को सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। तब हमें पता लगा कि हमारे बेटे के दोनों किडनी, दाईं और बाईं, जिसमें एक किडनी बहुत छोटी पड़ गई है और दूसरी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। मैं और मेरे पति हम रायपुर में हुए शिव महापुराण की कथा को रोज आया करते थे, क्योंकि बेटे की दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। एक किडनी छोटी हो गई, एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया। हम कथा सुनने रोज आया करते थे। कथा से प्रेरित होकर हम कभी शिव मंदिर तो नहीं गए, पर कथा सुनने के बाद में रायपुर गुड़ियारी में जब कथा सुनी, तब हमने 15 दिनों के अंदर हमने आपके कहने अनुसार शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्री लाए, अपने बच्चे को देना चालू करी, जिसकी उम्र 15 साल की है। डॉक्टरों ने तो हाथ टेक दिए थे कि किडनी बदलना पड़ेगी, किडनी खराब हो चुकी है, दोनों ही किडनी गड़बड़ हो गई हैं। तब का भगवान भोलेनाथ सुनता है। हमने भी यही विश्वास से कथा सुनी और 15 दिन हुए जल चढ़ाते हुए, बेलपत्र लाकर बेटे को खिलाते हुए। बेटे को भी हम मंदिर भेजने लगे, उससे भी पूजन पाठ कराने लगे। बाबा की कृपा से वो भी शिव जी की आराधना करने लगा और दूसरी बार जब जांच हुई तो बाबा की कृपा से अब उसकी किडनी काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग है। जहां विश्वास है वहां शिव है, जहां विश्वास है वहां उघड़ी है। जहां से विश्वास समाप्त हो जाता है फिर मां भगवान नहीं रहता, फिर तुम हो। गुरुदेव, मैं पूनम कौर छाबड़ा, भिलाई खुर्सी पार है, खुर्सी पार छत्तीसगढ़ जाइएगा। जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिलाइएगा। मैं इधर है क्या, पूनम कौर छाबड़ा, भिलाई कुर्सी पार छत्तीसगढ़ से हूं। पत्र में लिखा है, गुरुदेव एक लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी वह जब 3 साल की थी तो उसकी आंखों में अचानक एक बीमारी हो गई, जिससे उसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आता था। गुरुदेव, मेरी बेटी सूरज की रोशनी ला सकती थी क्योंकि उसकी आंख का पानी सूख चुका था, नलियां सिकुड़ चुकी थी, आंखों से दिखना बंद हो गया था। धीरे धीरे उसकी आंख की रोशनी, रायपुर छत्तीसगढ़ का एक एक हॉस्पिटल दिखाया, फिर चेन्नई भी ले गए, आंख की रोशनी नहीं आई। गुरुदेव, बाद में मालूम पड़ा कि है अमृतसर के हॉस्पिटल में भी उसको लेकर गए, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। गुरुदेव, 3 वर्ष की आयु से उसकी आंखें जाती रही। 16 साल की हो गई, आंखें पूरी तरह से चली गई। आंख से आंसू नहीं निकलता, दिखना बंद हो गया।
परेशानियां बढ़ गईं। तब आपने कथा कह रहे थे और किसी ने उस कथा की लिंक हमको भेज दी। हमने उस कथा को सुना। उसी दिन कथा में आपने कहा था जी पर जल चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है और उसका प्रयोग करना है। वो प्रयोग आपने जो बताया था, उस प्रयोग को हमने शिवरात्रि के रात के 12 बजे किया और उस शहद को लगाना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से बाबा को पीला चंदन लगाते, शहद चढ़ाते, पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करते। 3-4 प्रयोग करे। आज बाबा की कृपा से उसकी आंखें बाबा ने वापस कर दी। गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता मूल है।